अभी एनपी प्रजापति जी बहुत कद्दावर नेता है यहाँ इस क्षेत्र में। कहाँ का कद्दावर नेता है वो है? उससे ज्यादा कद्दावर तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर एनपी प्रजापति पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वो भाजपा से मिलकर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराते हैं। ये आरोप अगर आपको सुनने में मिला है तो सही है। ये बोल रही थी कि गाइडलाइन में कि हम पैराशूट से नहीं उतारेंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च करती पार्टी सर्वे कराने के लिए? जो चुनाव चिन्ह आपको मिला है तो कैसे क्या लोगों तक उसको पहुँचाएंगे? मेरा चुनाव चिन्ह बहुत सरल है। हर एक घर में चुनाव चिन्ह मेरा उपलब्ध है माचिस के रूप में। मैं अपने आप को अकेला या तन्हा कहीं महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरे कार्यालय में या मेरे प्रचार में लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। नमस्कार, मैं विपिन विश्वकर्मा। हमारे कार्यक्रम नेताजी के साथ में आज हमारे साथ है गोटेगांव से निर्दलीय प्रत्याशी शेखर चौधरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जिस वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसी के बारे में बात करूंगा कि टिकट कटा, उस समय कैसे लगा कि टिकट कट गया है और कैसा क्या महसूस हुआ उस टाइम पे आपको? देखिए, ऐसा है, टिकट कटा तो उसका तो दुख था। और जहाँ तक महसूस होने की बात है तो महसूस तो ऐसा हुआ कि जो अपन ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कष्ट या दुख हमें पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी एनपी प्रजापति जी बहुत कद्दावर नेता है यहाँ इस क्षेत्र में, 4 बार के विधायक भी हैं। तो उनका टिकट कटा लेकिन फिर से उनको मिल गया, तो क्या कारण रहा उसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का? कहाँ का कद्दावर नेता है वो है? उससे ज्यादा कद्दावर तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं। वो अपने आप को नेता बोलते हैं तो हम उनको नहीं मानते कि वो कद्दावर नेता है। हमारा कार्यकर्ता सबसे ज्यादा कद्दावर है जो नेता बनाता है। तो आपको टिकट मिल गया था लेकिन उसके बाद फिर टिकट कट गया, तो उस समय आपने शीर्ष नेतृत्व से बात की कैसे क्या टिकट कट गया? क्योंकि सर्वे में सबसे पहला नाम आपका था। ये सही है कि सर्वे में हमारा नाम था सबसे ऊपर और शीर्ष नेतृत्व ने हमें चयन किया, चयन समिति ने भी चयन किया, हमको टिकट की घोषणा की। और क्या कारण था कि 4 दिन बाद उसी सर्वे को पलट दिया गया और सर्वे पलट के हमारा टिकट काट के किसी अन्य को दे दिया गया। और जब पार्टी ये बोल रही थी कि गाइडलाइन में कि हम पैराशूट से नहीं उतारेंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, तो करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च करती पार्टी सर्वे कराने के लिए? पैसा वो बचा के रखे, पार्टी के फंड में कहीं काम आएगा। क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? मेहनत करते हैं, ये जमा नहीं कुछ। तो अभी आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो किसी और पार्टी के साथ जाने का क्यों नहीं सोचा आपने? नहीं, बात निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये है कि जब हमारा टिकट कटा तो हमारा संबंध यहाँ पर बीजेपी के भी लोगों से है और कांग्रेस के लोगों से भी है, जो किसी पार्टी में नहीं है उनसे भी है। हमारा व्यक्तिगत व्यवहार है 30 साल का। मैं पहला चुनाव 90 में लड़ा, 93 में नहीं मिली, 2098 में विधायक बना, 3 में नहीं मिली। मैं निरंतर क्षेत्र में आता जाता रहा, अपने संपर्क को हमने ख़त्म नहीं किया, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा। मेरे से जो सेवाएं बन सकी हमने उनकी दी। जो हमने सेवाएं की है या दी है उसी का प्रतिफल है कि आज दोनों दल के लोग या तीनों दल के लोग हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने तय किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो मुझे सभी दल के लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, इसीलिए मैं किसी दल का नहीं, लोगों के दिल का प्रत्याशी हूँ। आप दल के नहीं, दिल के प्रत्याशी हैं। लेकिन आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है वो है आपका सिंबल, जो चुनाव चिन्ह आपको मिला है, तो कैसे क्या लोगों तक उसको पहुंचाएंगे? मेरा चुनाव चिन्ह बहुत सरल है। हर एक घर में चुनाव चिन्ह मेरा उपलब्ध है माचिस के रूप में। जब आदमी या कोई मतदाता माचिस को देखेगा तो उसको शेखर चौधरी का नाम याद आएगा कि ये शेखर चौधरी का चुनाव चिन्ह माचिस है। और रोज उसको कम से कम भगवान की आरती जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए और रसोई में चाहे गैस हो या चूल्हा जलाने के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए और लोगों के भोग की व्यवस्था करने के लिए माचिस से चूल्हा जलाने का काम करती है। इसलिए मेरा माचिस चुनाव चिन्ह बहुत पवित्र है। एनपी प्रजापति जो कि सिटिंग विधायक है, उनके बारे में लोग बोलते आते जाते नहीं है, काम वगैरह नहीं करवाया। आपके प्रति लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार, अभी जितने दिन हम अभी घूमे हैं गोटेगांव विधानसभा में, अच्छा माहौल है। तो क्या कारण है उस छवि का कि आप इतने शुद्ध विचारधारा के साथ लोगों के साथ जा रहे हैं?
जब लोगों ने अपना आशीर्वाद देके हमें विधायक बनाया तो मेरा एक कर्तव्य था, जिन लोगों ने मुझे विश्वास के साथ चुनाव में वोट दी और चुनाव जिता के विधायक बनाया, तो मेरा फर्ज था कि उन प्रत्येक के वोट का मैं सही मूल्यांकन उनको निभा, जिस तरह से उन्होंने हम पे विश्वास जताया मैं उनके काम कर सकूं, और मैंने इसी काम को करने का प्रयास किया। लगभग हर गांव में मेरे कोई ना कोई कार्य निर्माण के हैं, और जो आज जीवित है 20 साल बाद भी किसी काम में कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, कोई मकान नहीं टूटा, कोई पुल नहीं टूटा। ये सब काम की गुणवत्ता बताती है कि मेरा कार्यकाल कैसा था। ही अगर शेखर चौधरी चुनाव जीतते हैं तो किसी दल के साथ जाएंगे अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, या फिर निर्दलीय ही 5 साल तक रहेंगे? ये चुनाव के परिणाम के बाद तय होगा कि क्या करना है। जिस तरह से सभी दल के लोगों ने हमें मिलकर चुनाव लड़ाया, चुनाव जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आगे सरकार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जो फैसला हमारे सभी लोग गोटेगांव के विधानसभा के करेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। अभी चौधरी जी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खुद को कहाँ खड़ा पा रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के सिंबल है, दोनों पार्टियों के यहाँ पर कार्यकर्ता एक्टिव है, तो आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपके कैसा संगठन बने, क्योंकि पहले आप कांग्रेस से प्रत्याशी थे, अभी आप निर्दलीय हो गए? देखिए, मैं अपने आप को अकेला या तन्हा कहीं महसूस नहीं कर रहा हूँ। मेरे कार्यालय में या मेरे प्रचार में लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपना वाहन, अपना साधन, अपना सहयोग प्रचार में प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रचार में कहीं कोई कमी नहीं है, भव्यता बराबर बनी हुई है। वो बीजेपी का प्रचार और कांग्रेस का प्रचार वो जाने, मेरा प्रचार उनसे कम नहीं है। ना मेरे कार्यकर्ताओं में कोई कमी है, ना उत्साह में कोई कमी है। तो अगर शेखर चौधरी विधायक बनते तो क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं उनकी होंगी? हम लोगों ने प्राथमिकताएं तय की है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो हमारे पीने का पानी की व्यवस्था की कहीं कहीं दिक्कत है, आवागमन के साधनों की कमी है, या रोडों की जो व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाओं की प्राथमिकता से काम किया जाएगा। जो मैं बात करूं अगर एनपी प्रजापति जी की, तो वो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर देंगे आपके वोट वगैरह में? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रहा। हम मतदाता बहुत जागरूक है, किसी प्रलोभन में आने वाला नहीं है। हाँ, ये पैसे वाले प्रत्याशी हो सकते हैं, पैसे वाली पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये